गुड इवनिंग बेटा, सभी के 150 साथ करते हैं आज के सेशन में। कैसे सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, मजे कर रहे होंगे। आज बेटा हम लोग चैप्टर 4 डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर 4 है गणितीय आगमन का सिद्धांत, अंग्रेजी में बोलते हैं मैथमेटिकल लॉ ऑफ इंडक्शन। आप लोगों ने इंडक्शन के बारे में पढ़ रखा है फिजिक्स में कभी कभी, मतलब एक थ्योरी की वजह से कोई दूसरी थ्योरी जनरेट हो जाए। इन द सेंस अगर मैं समझाना चाहूं तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ जाए, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए, तो ये इंडक्शन है। मतलब एक थ्योरी से किसी दूसरी थ्योरी को प्रूव कर देना। तो आज हम लोग बेटा चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं कि जिससे आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। तो बहुत ध्यान से देखेंगे, नजरें स्क्रीन पर होगी, बिल्कुल भी समय को बर्बाद नहीं करना है और एक एक क्वेश्चन को बहुत कायदे से समझते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। गणितीय आगमन का सिद्धांत। अगर मैं आपसे एक बात कहूं, बहुत सिंपल सी बात है यार, अगर मैं कहूं कि मैंने कहा कि सुकरात मैं अगर कहूं आपसे सुकरात, या सुकरात के बजाय कोई अच्छा सा नाम ले लेते, मैं कहूं मोहन एक आदमी है, मोहन एक आदमी है। और दूसरी बात मैंने कही सभी आदमी सजीव हैं, सभी आदमी सजीव। मोहन एक आदमी है और सभी आदमी सजीव हैं, इसका मतलब मोहन भी सजीव होगा। मोहन सजीव है, मोहन सजीव है। मोहन एक आदमी है, सभी आदमी सजीव हैं, मोहन भी सजीव होगा। अगर पहले दो स्टेटमेंट सही हैं, पहला स्टेटमेंट ये, दूसरा स्टेटमेंट ये और तीसरा स्टेटमेंट ये, अगर मोहन एक आदमी है और सभी आदमी सजीव हैं, इसका मतलब अगर पहले दो कथन सत्य हैं तो तीसरा भी सत्य होगा, नो डाउट। उसको दुनिया की कोई ताकत गलत नहीं ठहरा सकती। और समझ पा रहे? अगर सबको इतनी बात समझ में आ रही है तो आगे से थोड़ी सी बात को समझना। आप भाई बताओ ना, मोहन एक आदमी है और सभी आदमी कैसे हैं? सजीव हैं। मोहन एक आदमी है, सभी आदमी सजीव हैं, और इसका मतलब फिर मोहन भी सजीव होगा अगर पहले दो, यदि फर्स्ट और सेकेंड कथन सत्य है, तब तीसरा कथन भी सत्य होगा। बात समझ में आई? मैथमेटिकल इंडक्शन में कुछ हम लोग ऐसा ही करने वाले हैं, किसी एक दो कथन को सत्य करके किसी तीसरे कथन को सत्य बता दे, और यही करना है पूरे में हम लोगों के इस एक्सरसाइज में, और कुछ नहीं करना। तो ध्यान से नजरें स्क्रीन पर होनी चाहिए। तो चलो लेट्स स्टार्ट। एक और कॉन्सेप्ट बताऊं, अगर मैं कहूं बेटा यहां पर बहुत सारे कार्ड्स या कोई बहुत सारी चीजें, कैसे क्या कहें, मान लो बुकें, बहुत सारी बुकें ऐसे ऐसे रखी हुई बुकें, ये बहुत सारी बुकें एक साथ रखी हुई, ये बुकें रखी हुई, ये बहुत सारी बुकें ऐसे रखी हुई, ये बहुत सारी बुकें जो रखी हुई थी, अगर मैं ऐसे एक बुक को गिरा दूं, अगर मैं एक बुक को गिराऊंगा तो सारी बुकें गिर जाएंगी। एक बुक के गिरने की वजह से सारी बुकें गिरेंगी कि नहीं, चेक करो। अगर हमने गिराया एक को था, एक की वजह से सारी गिर गई। ये जो लॉजिक है ना, इट्स जनरेट अ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये गणितीय आगमन को जनरेट करता है। गणितीय आगमन के सिद्धांत में हम लोग करने क्या वाले, बहुत ध्यान से थोड़ी सी बातों से। यहां एक्चुअल कुछ ऐसा होगा बेटा, यहां पर कुछ ऐसा होगा कि मैं कहूंगा कि n इक्वल टू, मैं कोई थ्योरी दी होगी, किसी एक थ्योरी से किसी दूसरे को प्रूव करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं 1 + 2 + 3, ध्यान से समझना, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 n बराबर n + 1 5, यही होगा।
अगर मैं n टर्म्स तक इसको ऐड करूं, ये क्या था 1 2 3 4 5 डॉट 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 n तक, मैं इसको n टर्म्स तक ऐड कर रहा था। जब भाई साहब मैं इसको n टर्म्स तक ऐड कर रहा था तो क्या हुआ, यही हुआ कि n+1/2 आएगा। अगर n+1/2 आएगा तो एक बात बताओ, सिंपल सी साधारण सी बात, मैं इसको प्रूव करना है, मुझे इसके बराबर यही होएगा। मुझे क्या प्रूव करना है कि सर इसके बराबर ये प्रूव करना है। तो या तो मैं एक काम करता, सिंपल सी बात है, मैं क्या करता बेटा, मैं पहले 1 के लिए कर देता, पहले 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए। तो जब n बराबर 1 को लेता तो एक एलिमेंट इधर लेता, लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आता, 1 एलिमेंट आता, लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आता बेटा, एक एलिमेंट आता। और अगर मैं राइट हैंड साइड पे 1 रखता n की जगह, अगर n की जगह 1 रखता तो ये 1 और 1+1, मतलब ये 2 हो जाता, 2/2। ऐसे चेक करो ना, 1+1/2, तो ये 2/2 हो जाएगा और इसको काटेंगे तो 1 आ जाएगा। देखो लेफ्ट हैंड साइड भी 1 आ रही है, राइट हैंड साइड भी 1 आ रही है। अब हम इसको 2 के लिए प्रूव करते, n बराबर 2 के लिए। अब कितने टर्म चले, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या है। कितने पद ले रहा हूं, n बराबर 2, तो पहला और दूसरा, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी 1+2, मतलब 1 और 2 मिलकर 3 हो जाएंगे। और अगर राइट हैंड साइड पे रखूं n की जगह, तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, ध्यान से समझना, n की जगह अगर मैं 2 रख दूं तो ये 2+1 हो जाएगा, अपान में 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बराबर में 3 आ जाएगा। करो n बराबर 3 के लिए रखूं, पहले 3 एलिमेंट्स 1 2 3, 1+2+3, ये कितना आएगा 6 आएगा। अगर मैं इसको दिखाऊं कैसे, राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड था हमारा, राइट हैंड साइड क्या होगा बेटा, राइट हैंड साइड n की जगह 1, n की जगह कितना रख रहे हैं, n = 3 रख रहे हैं, 1 नहीं रख रहे, 3, n की जगह 3+1/2। अच्छा 3 और 1 मिलकर 4 हो जाएगा, 2 से कटेगा, 2 बचेगा, 2×3 6। ध्यान से चेक करो, ये 6 ये 6। अब ऐसे करके मैं प्रूव करता चला जाऊं, n टर्म तक मैं दिखाऊं, मैं n टर्म्स तक दिखाता चला जाऊं, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5, पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। कब तक करता रहूंगा, कुछ आता है पता नहीं है, करता चला जाऊंगा। तो नहीं, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं करना है, समय बर्बाद नहीं करना। उन्होंने कहा एक बात बताऊं भाई, सबके पास क्यों जा रहे, एक काम करो ना, उन्होंने कहा कि चुपचाप n बराबर 1 पर दिखा दो। उन्होंने क्या कहा बेटा, उन्होंने कहा सर n बराबर 1 के लिए दिखा दो, n बराबर 1 के लिए प्रूव कर दो, के लिए प्रूव कर दो। पहला उसने कहा n बराबर 1 के लिए प्रूव कर दो, फिर उसने कहा n बराबर k रख दो। n बराबर क्या रख दे, k रख दे। दूसरी बात उसने क्या कही, सर n बराबर k रख। अगर n बराबर k रखने के बाद और उसको मान लो कि ये प्रूव हो गया, n बराबर 1 के लिए प्रूव करो, उसके बाद n बराबर k रख लो, मान लो कि ये n बराबर k के लिए भी प्रूव हो गया। फिर हमको क्या करना है, n बराबर k+1 रखना है, और n बराबर k+1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड दिखा दो। किसकी हेल्प से, इन दोनों की हेल्प से। चेक करो, इन दोनों की हेल्प से लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अगर ये करने में तुम सक्षम हो गए, तुम सफलता पा गए, इसका मतलब भैया अगर ये दोनों बराबर है, इसका मतलब ये प्रूव हो गया, सत्य हो गया। सर ये कैसी बात थी, थोड़ी थ्योरेटिकल बातें थी, बहुत इजी क्वेश्चन है। जो तरीके बता रहा हूं, जैसे कर रहा हूं, अगर तुमने एक एक स्टेप फॉलो किया और समझने की कोशिश की, तो मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि तुम सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से, कोई भी क्वेश्चन तुमसे छूटेगा नहीं, वो चाहे कहीं का भी हो, चाहे जितने स्टैंडर्ड का क्वेश्चन हो। यार एक लॉजिक से खत्म होता है, ये सबसे इजी एक्सरसाइज बोली जाती है इसको। देखते हैं, अपने पास ये एक इक्वेशन था, इसको प्रूव करना था भाई। तो अपन ने क्या किया, अपन ने किया n बराबर 1 के, सब ऐसे लिखना, n बराबर 1 के लिए क्या लिखा हमने,
n बराबर 1 के लिए। अगर मैं n बराबर 1 की बात करूं, n बराबर 1 के, तो n बराबर 1 के लिए पहला एलिमेंट क्या होगा 1, और इधर क्या होगा 1, 1 प्लस 1 प्लस अपान 2, ये और ये कट जाएगा, 1 बराबर क्या हो जाएगा 1। ध्यान से चेक करो, 1 किसके बराबर हो गया 1 के, हेंस प्रूफ, सिद्ध हुआ। इसको मैं ये भी तो एक लाइन और लिख देना, देखने में अच्छी लगेगी। देखने में क्या अच्छी लगेगी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं P ऑफ n, ऐसे लिख देना, सच दैट Pn हमारा ऐसा है, और फिर n लिखोगे तो ये P ऑफ 1 हो जाएगा। चेक कर लेना, ये अच्छा लगेगा, ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाता है, बाकी कोई दिक्कत। 1 बराबर 1 के लिए क्या हो गया, सिद्ध हुआ। n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए क्या हो गया, सिद्ध हो गया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है। तो यहां क्या लिखेंगे बेटा हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अच्छा हाँ, अगर सर n बराबर 1 के लिए प्रूव ना हो, अगर बेटा n बराबर 1 के लिए प्रूव नहीं होगी तो किसी के लिए नहीं प्रूव होगी, और कह देना सही नहीं है, खराब है, नहीं प्रूव होगी किसी के लिए, ठीक है। अब n बराबर k के लिए क्या करेंगे, n बराबर k के लिए, अगर मैं n बराबर k के लिए की बात करूं तो P ऑफ k होगा, इस प्रकार होगा। P ऑफ k कैसा होगा बेटा, ये होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट k, और इसके बराबर क्या आएगा, n की जगह k, n की जगह k प्लस 1/2, और इसको हम लोग मान लेंगे कि ये बराबर है, इसको हम लोग मान लेंगे कि ये क्या है, बराबर है, मतलब ये प्रूव हो गया। अगर n बराबर k के लिए ये आ गया, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बहुत ध्यान से देखना, अब हमारा मेन कॉन्सेप्ट P ऑफ k प्लस 1, मतलब n बराबर k प्लस 1 के लिए, n बराबर k प्लस 1, अगर मैं n बराबर k प्लस 1 के लिए चलूं तो एक बात बताओ, ये क्या हो जाएगा, P ऑफ k प्लस 1 हो जाएगा, और सच दैट यहां से लेकर चलो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 k प्लस 1 बराबर, जहां जहां n है वहां वहां k प्लस 1 रख दो, n की जगह k प्लस 1, डिनोमिनेटर पर 2 रख दो। और अगर ये कर दिए तो एक बात बताओ मुझे, बहुत सिंपल सी बात है यार, यहां से यहां तक, पहले तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड ले लो पहले, लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड लेकर मैं इसको प्रूव कर दूं कि ये इसी के बराबर है। राइट हैंड साइड क्या है, k प्लस 1 k प्लस 2/2, लेफ्ट हैंड साइड लेके उसको राइट हैंड के प्रूव कर दूं। अगर ये दोनों आपस में बराबर हो गए, इसका मतलब मैथमेटिकल इंडक्शन से हमने प्रूव कर दिया, ये बराबर ये है। देखते हैं, मैं कह रहा हूं कि भाई यहां से देखो, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 k प्लस 1, और यहां से देखो 1 से लेकर k तक, 1 से लेकर अगर k तक देखो तो ये क्या है, ये यही तो है, 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट k बराबर k प्लस 1/2, तो इसकी जगह मैं रख दूंगा k प्लस 1/2 और प्लस k प्लस 1 करो, और इसको सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, k प्लस 1 प्लस 2k प्लस 2 डिनोमिनेटर पर, और ये हो जाएगा। ध्यान से यार, सिंपल सी बात है ये, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये दिख रहा है, हाँ दिखेगा, यहां पर k प्लस 1 है, k प्लस 1 है, यहां से 2 कॉमन ले लो, तो क्या करेंगे, यहां से कॉमन ले लेंगे, यहां क्या बचेगा, k प्लस 1 डिनोमिनेटर पर 2, और यहां पर से k प्लस 1 दोनों में से कॉमन ले लो, k प्लस 1 क्या करेंगे, दोनों में से कॉमन, अगर k प्लस 1 दोनों में से कॉमन ले लो तो क्या बचेगा बेटा, k प्लस 2, क्या बचेगा, k प्लस 2।
डिनोमिनेटर पर क्या हो जाएगा 2, k प्लस 1 k प्लस 2 अपॉन 2 ये किसके बराबर है, चेक करो राइट हैंड साइड के सर। इसका मतलब k प्लस 1 के लिए भी प्रूव हो गया, n बराबर 1 n बराबर k के लिए k प्लस 1 के लिए सिद्ध हुआ। इसका मतलब कि ये इतने बराबर इतना, देख रहे राइट हैंड साइड के बराबर हो गया ये। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं, जल्दी से फटाक से, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो आगे चले। समझ में आ गया सबको, ठीक, वेरी गुड। तो टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। अब हम लोग आगे चलते हैं। एक एग्जांपल का क्वेश्चन कराता हूं तुम लोगों को, एग्जांपल का क्वेश्चन जरूरी है। एक एग्जांपल का क्वेश्चन कराता हूं तुम लोगों को, कोई अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन देखता हूं अगर एग्जांपल में हो तो। एक एग्जांपल का क्वेश्चन देखो, दिया हुआ है 1/1.2 प्लस 1/2.3 प्लस 1/3.4 प्लस डॉट 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 प्लस 1/n n प्लस 1 n/n प्लस 1। इसके बराबर मुझे ये दिखाना है एग्जांपल का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन। हाँ, फॉर n इज ग्रेटर देन 1 के लिए हमको प्रूव करना है इतने बराबर ये। अच्छा एक बात बताना, n बराबर ग्रेटर n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 के लिए एक बात बताओ मुझे, सिंपल सी बात है। सबसे पहले क्या करेंगे, n बराबर 1 दिखाएंगे। अगर n बराबर 1 दिखा लें बराबर हो जाएगा, तो फिर n बराबर k को बराबर मान लेंगे। फिर n बराबर k प्लस 1 के लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर दिखाएंगे। चलो देखते, p ऑफ n, इसी को ले लो, बार बार लिखना ना पड़े। p ऑफ n सच दैट, ऐसे दिया हुआ है n बराबर 1 के लिए। n बराबर 1 के लिए क्या हो जाएगा, p ऑफ 1 सच दैट, पहला टर्म क्या है 1/1.1 इंटू 2, फर्स्ट टर्म है बराबर इतने, फर्स्ट टर्म में तो लेंगे n बराबर 1 के लिए, इधर n की जगह 1 और यहां पर n की जगह 1 प्लस 1, तो 2 1 जा 2, 1/2, वन बाई टू इक्वल टू 1/2। देखो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो गया, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो गया भैया, राइट हैंड साइड के। इसका मतलब n बराबर 1 के लिए प्रूव हो गया। n बराबर 1 के लिए प्रूव हो गया। अगर ये n बराबर 1 के लिए प्रूव हो गया तो अब हम लोग क्या करेंगे, n बराबर k के लिए, अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, n बराबर k के लिए। और मैंने क्या कहा, n बराबर k के लिए क्या करेंगे, ध्यान से, p ऑफ k सच दैट कैसे होगा, 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 डॉट डॉट प्लस 1/n प्लस 1 k प्लस 1 किसके बराबर होगा, यहां पर n/n प्लस 1 है ना, तो क्या हो जाएगा, ये बात समझ में आई। अगर ये बात समझ में आ गई तो इधर अब मुझे तीसरा काम क्या करना है, n बराबर k प्लस 1 के लिए दिखाना है, n बराबर k प्लस 1 के, p ऑफ n प्लस सच दैट, इसको दिखाओ 1/1.2 प्लस 1/2.3
प्लस डॉट 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 प्लस, जहां पर n है वहां पे k प्लस वन लिखना, k प्लस वन, यहां पर n प्लस वन है तो k प्लस वन रखेंगे तो k प्लस टू हो जाएगा। ध्यान से देखना, इस n की जगह k प्लस वन रखोगे, वन पहले से है, वन वन मिलकर 2 बराबर में क्या हो जाएगा, n अपान n प्लस वन, n क्या है k प्लस वन अपान n की जगह k प्लस वन रखोगे तो ये क्या हो जाएगा k प्लस टू। अब मैं कुछ भी करके लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड के बराबर दिखा दूं, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड दिखा पाया बेटा तो एक प्रूव हो जाएगी हम। चलो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड कह रहा है 1 अपान 1.2 प्लस 1 अपान 2.3 प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपान k प्लस वन और k प्लस टू। अच्छा, इसके पहले का जो एक स्टेप होगा वो k तक का ही होगा भाई, ये यहां पर k प्लस वन रखा है ना, इसके पहले क्या होगा k होगा, तभी तो k प्लस वन टर्म आया होगा, फिर k प्लस टू, फिर k प्लस थ्री, ऐसे जाता। तो एक बात बताओ, यहां पर से लेकर और इसके टर्म्स तक हमको पता है, क्या पता है 1.2 k टर्म्स तक क्या होगा, और k टर्म्स क्या होगा, एक बात बताओ, अगर मैं k रखूंगा n की जगह तो कौन सा टर्म्स आएगा, जहां जहां ये 1 अपान आएगा k और k प्लस वन। तो ध्यान से देखो, यहां से लेकर यहां तक के लिए वैल्यू क्या है k अपान k प्लस वन प्लस, अब ये क्या लिखा है 1 अपान k प्लस वन k प्लस टू, k प्लस टू। ध्यान से देखना, ध्यान से समझने की कोशिश कर। अगर ये बात तुम्हें समझ में आई तो एक सिंपल सी बात बताओ, इसका एलसीएम ले लो, और इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा बेटा, k प्लस वन और k प्लस टू। k प्लस वन का यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 2k और प्लस वन, और इसको मैं लिख सकता हूं, ये क्या है बेटा, ये जो लिखा है ना k स्क्वायर प्लस 2k प्लस वन, ये है k प्लस वन का होल स्क्वायर, और ये डिनोमिनेटर पर क्या है, इससे ये कट जाएगा, अगर इससे ये कट गया तो ये क्या आ गया k प्लस वन डिनोमिनेटर पर k प्लस टू। प्रूव हो गया भाई। इसके बराबर किसके है, ये राइट हैंड साइड के बराबर है, ध्यान से देखो कितनी सिंपल सी बात है। बात समझ में आ रही कि नहीं, हाँ सर बात समझ में भी आ रही है, इजी भी है, मजा भी आ रहा है। कुछ नहीं करना, सिर्फ यही करना है यार, सारे क्वेश्चंस में दुनिया का कोई सा भी क्वेश्चन दे दे यार कोई तुम्हें, ऐसे राजा बाबू माफिक कर रहे हुए। अगर ये बात समझ में आ गई तो टेक ए स्क्रीनशॉट फॉर दैट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तुरंत ले लो, विथ इन ए सेकंड ले लो। स्क्रीनशॉट हो गया सर, थोड़ा सा, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो। तो समझ में आ गया ना भैया, पहले n बराबर 1 रखा, फिर n बराबर k रखा, फिर n बराबर k प्लस वन रखा, मैंने वहां n प्लस वन रखा है, यहां पर k प्लस वन, k प्लस वन लिख दो, यहां पर pk प्लस। आगे चले, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, एक और एग्जांपल का क्वेश्चन लेते हैं, या तो ये ले लेते 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 n का स्क्वायर बराबर n प्लस वन 2n प्लस वन डिनोमिनेटर पर 6। ये बात समझ में आई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, एग्जाम्पल का ये भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल का पहला क्वेश्चन, n प्लस वन 2n प्लस वन अपॉन 6।
अच्छा, इसको अगर दिखाना होता तो क्या करते हम लोग? सर इसको भी बहुत सिंपल से दिखा। पी एन, पी एन क्या है बेटा? ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन का स्क्वायर बराबर एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपान में 6। अगर ये है तो एक बात बताओ, पी ऑफ एन क्या होगा? पी ऑफ एन सच दैट एन बराबर 1 के लिए देख रहे हैं ना भाई, लिख दो। अगर ये कम अच्छा लग रहा है तो लिख दो, लिख भी दो, वो भी कर दो, जितना अच्छा लगे वो कर दो। एन बराबर 1, तो पी ऑफ 1 क्या होगा बेटा? पहला एलिमेंट क्या है? 1 का स्क्वायर बराबर लेफ्ट हैंड साइड पे जहां जहां एन है, सॉरी, जहां जहां एन है वहां वहां 1 रख दो। एन प्लस 1 1 प्लस 1, 2n प्लस 1 2 1 जा 2 प्लस 1, डिनोमिनेटर पर 6, ये 1 हो जाएगा, 1 और 1 मिलकर 2 हो जाएंगे, ये 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6 अपान 6 आ जाएगा, 6 1 जा 6, मतलब क्या आ गया? 1 इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गया, P1 के लिए प्रूव हो गया, प्रूफ किसके लिए? 1 के लिए। अब हम लोग क्या दिखाएंगे? n बराबर k, n बराबर k ही तो दिखाएंगे, देखो ना, n बराबर k रखो तो क्या आएगा? p ऑफ k आएगा, सच दैट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 k का स्क्वायर, n की जगह k ही स्क्वायर रखेंगे। अब जहां जहां n है वहां वहां k रख दो, k प्लस 1 2k प्लस 1, डिनोमिनेटर पर 6। अगर ये कर दिए तो एक बात बताओ, इसको तो हमने मान लिया कि भाई ये बराबर है एक दूसरे, अगर ये एक दूसरे के बराबर, दो की हेल्प से तीसरा प्रूव हो जाएगा। तीसरा क्या ले रहे हैं हम लोग? अब हम लोग रखेंगे n बराबर k प्लस 1, और अगर हम लोग n बराबर k प्लस 1 रख रहे तो क्या होगा? p ऑफ k प्लस 1, और सच दैट ये है क्या बेटा? ध्यान से देखो, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 k का स्क्वायर प्लस k प्लस 1 का स्क्वायर, ऐसे ही तो टर्म जाएगा, k प्लस 1 के पहले k ही तो आएगा, और ये लास्ट में जहां जहां n प्लस 1 2n है तो k प्लस 1 2k प्लस 1 बाई। अगर ये दिख नहीं रहा है तो मैं बता दे रहा हूं, यहां पर क्या लिखा है, यहां पर लिखा हुआ है k प्लस 1 और 2k प्लस 1 अपान में 6। समझ में आया क्या लिखा है? अब मैं इसकी हेल्प से इस राइट हैंड साइड को बराबर, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 k का स्क्वायर प्लस k प्लस 1 का स्क्वायर। चलो यहां तक देखो, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट डॉट k का स्क्वायर, ये कितना है? ये यही तो है, चेक करो। तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये कितना आएगा? k प्लस 1
2k+1 डिनोमिनेटर पर 6 और ये है प्लस k+1 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे बहुत ध्यान से और बहुत इज्जत के साथ सॉल्व करो। एलसीएम ले लो इसका, k 2k+1 और 6 इंटू k+1 का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर पर 6 आ जाएगा। k+1 यहां है, k+1 यहां है, कॉमन ले लो। सर k+1 कॉमन ले लिए तो बचेगा क्या, यहां पर k बचेगा, k का अंदर इसके पास ऐसे k बचेगा, 2k+1 बचेगा और प्लस 6k+1 बचेगा, डिनोमिनेटर पर 6 बचेगा। इसको मैं दूसरे पेज पे सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखना, सेकंड वाले पेज पे, इतना ही पार्ट में दूसरे वाले पेज। क्या कॉमन लिया हम लोगों ने, k+1 हम लोगों ने कॉमन ले लिया। यहां क्या बचा, k 2k+1 बचा प्लस 6k+1 बचा, यही बचा था, चेक कर लेना एक बारी ये। अच्छा यहां k+1 है, रहने दो, अंदर मल्टीप्लाई करो 2k² प्लस k 1 जा k प्लस 6k प्लस 6 डिनोमिनेटर पर 6। एक बात देखो, यहां पर हमको दिखाना है कि k+1 2k+1 अपान 6 यही होगा ना सर, ये नहीं होगा, एक मिनट, इसका जो राइट हैंड साइड होगा वो क्या होगा, k+1 रखना है ना हमको, तो इसका राइट हैंड साइड क्या होगा, ध्यान से देखना, इसका जो राइट हैंड साइड होगा बेटा वो ये होगा, इसका राइट हैंड साइड जो होगा वो क्या होगा, ध्यान से देखना, n+1, मतलब n की जगह k+1 रखेंगे और यहां पर रखेंगे तो k+2 हो जाएगा और यहां पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2k+3। चेक करो, ये इसका राइट हैंड साइड होगा, ये यहां पर आएगा, डिनोमिनेटर पर 6 है। k+1 k+2 2k+3, हाँ ये सही, ये आएगा, सॉरी उसको करेक्ट कर लेना वहां पर। अगर करेक्ट कर लोगे तो एक बात जानो, और बहुत कायदे की बात यह है कि अब यहां पर से देखो, ये 2k² प्लस 6k को साथ में ले लो, या तो ले लो k को साथ में, 6k को ले लो साथ में, और यहां पर ध्यान से देखना, सब सही है ना, 2k प्लस k, हाँ इसको ये कर दो, 2k² प्लस 7k प्लस 6 हो जाएगा, अपान में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर मैं कहूं 4 3 जा 12, 4 और 3 देखो ना 7 है, इसका फैक्टर करो k+1, इसका फैक्टर बनेगा 2k² प्लस 4k प्लस 3k प्लस 6, डिनोमिनेटर पर 6। अगर इसको सॉल्व करो k+1, 2k² यहां पर 2k कॉमन ले लो तो बचेगा k+1, हाँ 2k कॉमन ले लो, टू के कॉमन लेने पर बचेगा k+2, यहां से 3 कॉमन लेने पर बचेगा k+2, डिनोमिनेटर पर है 6, यहां बचेगा k+1, यहां पर आएगा 2k+3 और क्या आएगा k+2, डिनोमिनेटर पर 6, क्या आ गया बेटा k+1 k+2 2k+3 और डिनोमिनेटर पर चेक करो, यही है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, ध्यान से देखो, जो वहां पर आई है k+1 k+2 2k+3 अपान 6 +1 k+2 2k+3/6 प्रूव हो गया। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट, इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसका स्क्रीनशॉट। अब इतना इंट्रोडक्शन करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल। सभी लोग पढ़ाई करो और मजे करो। तो चलते हैं बेटा, इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जैसे बताया हूं सारे क्वेश्चंस को आप ऐसे ही लगाएंगे, ठीक है। इसको बहुत हल्के में आराम से लेकर चलना।
बहुत इधर उधर नहीं करना, एकदम इजी सी एक्सरसाइज है ये, खत्म हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।